राम प्रसाद अपने ऑटो में बहुत गुस्से में घर आया था। वो घर आके पार्किंग भी ठीक से नहीं करता है। गाड़ी को दीवार से चिपकाकर लगा के वो उतने ही गुस्से में वहाँ मौजूद एक बेड पे बैठता है। वही दरवाजे के पास उसके लिए इंतजार कर रही उसकी पत्नी रमा देवी ये सब देख, अरे क्या हुआ जी, क्यों इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं तो और क्या आएगा, ऐसे वो क्रोध में बात करता है। हाय भगवान, पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या, इस गुस्से का कारण क्या है? अरे हर रोज इतना मेहनत करके जो पैसे मैं कमा रहा हूँ वो सब तो पेट्रोल भरवाने में ही जा रहा है। अब मेरे बचत के क्या पैसे रहेंगे और मैं क्या कमाऊंगा? अच्छा, तो बढ़ रहे पेट्रोल रेट्स पे है आपका गुस्सा। मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। अच्छा, तो तुम्हें मेरा वजह छोटा लग रहा है? अब आप अकेले तो नहीं हो ना जो इस मुश्किल से गुजर रहा है। देश के सारे लोग इसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो क्या मैं गुस्सा नहीं कर सकता हूँ इस बात पे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ आपके गुस्से से कुछ नहीं होगा। आपके ही तरह अगर सभी को इतना गुस्सा आया, सिर्फ तभी इस मुसीबत का एक हल मिलेगा। अच्छा, तो मैं क्या करूँ वो भी तुम ही बता दो। तो पहले आप इस पेट्रोल रेट्स के बारे में सोचना बंद कीजिए और ये सोचिए कि हर रोज आपके ऑटो चढ़ रहे ग्राहकों को दुगना कैसे बनाएं। मतलब अब मैं क्या करूं? मेरे एक ऑटो को दो में बनाऊं या फिर मेरे ऑटो के पीछे एक और ऑटो लगाऊं? ऐसे पूछता है गुस्से में। इतने में रमा देवी कुछ कहने ही जा रही थी कि राम प्रसाद को ऐसे लगता है कि अचानक उसे कुछ समझ आया और वहाँ से उठकर तुरंत उसके ऑटो के पास जाकर उसे जांचने लगता है। ये देख रमा देवी, क्या हुआ जी, अब फिर से क्या हो गया? ऑटो को ऐसे जांच क्यों रहे हो आप? खा जाओगे क्या उस ऑटो को? अरे नहीं, मैं ऑटो को नहीं खा रहा। अभी मुझे एक अच्छा आइडिया मिला है, बस यही सोच रहा हूँ कि उसको करके कैसे दिखाऊं, ऐसे कहता है। फिर रमा देवी कुछ कहने ही जा रही थी कि राम प्रसाद उसको सुने बिना ऑटो में बैठकर वहाँ से चले जाता है। ये आदमी तो मुझे कभी समझ में नहीं आएगा, ये सोचकर वो अपने काम करने लग जाती है। बहुत देर के बाद राम प्रसाद उसके घर लौटता है। रमा देवी अपने पति राम प्रसाद को और उसके द्वारा लाए गए उस अजीब ऑटो को देखते ही रह जाती है। ये क्या है जी? ऐसे पूछती है आश्चर्यचकित होकर। अब तुम ही तो कह रही थी कुछ देर पहले कि मेरे ग्राहकों को दुगना बनाना चाहिए, तभी मुझे ये विचार आया। मैं एक पुराने ऑटो को लेकर उसके सामने के भाग को काट कर उस भाग को मेरे ऑटो से जोड़ दिया है मैंने। अब मेरे ऑटो बहुत सारे लोग चढ़ेंगे और मुझे ज्यादा पैसे भी मिलेंगे।